नमस्कार दोस्तों, आप सबको बधाई कि आज 5 अगस्त है और आज के दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया। आज ही के दिन 1 साल पहले 370 धारा हटा करके बीजेपी ने अपना एक और जो चुनावी मुद्दा मैनिफेस्टो में था वो पूरा किया था और अभी ये मुद्दा भी पूरा हो गया। जब भी बीजेपी से पूछा जाता है कि ये कैसे हो गया, राम जन्मभूमि आपने ऐसा कर दिया, हिंदू मुस्लिम वो सब बातें, तो वो कहती भाई ये तो कोर्ट का जजमेंट है। तो बात यूँ है कि पिछले साल 2019 में नवंबर के समय में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि राम जन्मभूमि में जो अधिकार है, उसका जो प्लान है उसको पारित किया और उसमें मंदिर बनाने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए थे। इस पूरी बेंच को जिसने अयोध्या का ये वर्डिक्ट दिया उसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उस समय नहीं की जा सकती थी लेकिन अब कही जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस नहीं है, अब वो राज्यसभा एमपी हैं बीजेपी से। तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें आपसी लेन देन में की जाती हैं। भाई किसी की वजह से अगर मैनिफेस्टो उनका पूरा हो रहा है तो फिर बीजेपी उनको राज्यसभा एमपी तो बना ही सकती है। खैर, ये एक बात थी। दूसरी बात ये कि आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। आज पूरे टाइम एक बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण को लेकर के, और उस बहस में जजेस के ऊपर ही कई सवाल उठ गए। प्रशांत भूषण की तरफ से जो एडवोकेट उनका पक्ष ले रहे थे, एक्चुअली ये पहले बता दूं मैं, प्रशांत भूषण का एक कंटेम्प्ट केस है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में और उसमें ये बहस चल रही थी और उसमें प्रशांत भूषण की तरफ से जो एडवोकेट थे वो थे दुष्यंत दवे। अब दुष्यंत दवे ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए उस पूरी जजमेंट में जिसके बारे में लाइव लॉ करके एक ट्विटर हैंडल है जो कि कंटिन्यूसली उसको अपडेट कर रहा, तो मेरा आज पूरा फोकस वहीं था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया दुष्यंत दवे ने कि क्यों ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं वो सारे जजमेंट्स दिए जाते हैं रंजन गोगोई या अन्य कई जजेस के नाम लिए, उन जैसे 5 ही जजेस के नाम लिए उन्होंने कि इन्हीं लोगों के हाथ में। और उसी के बाद इसी में ही नीचे आपको एक ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, इसी में आगे उन्होंने ये तक कह दिया दुष्यंत दवे ने कि आप सोचिए रंजन गोगोई पे तो एक महिला के साथ बदसलूकी करने के और उनको प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे और उसके बाद उस महिला को सस्पेंड भी कर दिया था रंजन गोगोई ने उनकी चेयर से। उसके बाद फिर जनवरी में वापस वो महिला को रीइंस्टेट कर दी गई उसकी जॉब। इसका मतलब जो पहले रंजन गोगोई ने किया वो गलत किया, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। तो हमने सोचा आज हम आपको इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर मसला क्या है जो रंजन गोगोई उसी पीरियड में, आप देखिए टाइमलाइन भी देखिए, उसी पीरियड में ऐसा हुआ था कि करीब 2019 के जून जुलाई का समय था जब मैंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी, किंग कैरावान में शायद पढ़ी थी। तब क्या हुआ था कि रंजन गोगोई जो कि उस समय चीफ जस्टिस बन गए थे मेरे ख्याल से, उनको उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया कि जो कि उनके ऑफिस में ही काम करती थी कि उन्होंने उनके उस महिला के साथ बदसलूकी की, सेक्सुअल असॉल्ट की भी कंप्लेंट्स आ रही थी। और उसके बाद फिर ट्रेल बहुत बहुत दिन तक चला। इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस वाला मनाने की कोशिश कर रहा है उस महिला को कि अपना केस ड्रॉप कर दो, ठीक है, और बहुत मजबूत लोग हैं और वो बहुत सारी बातें जो होती हैं। उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। सर मुझे अपना इतना वो नहीं है, बट ये कि हमारी पूरी फैमिली। सुनो बच्चे, ऐसा है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हें थोड़ी सी इस मामले में आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि मेरी वजह से सबको पनिशमेंट मिली। बिल्कुल सर। अब आ जाओ कुछ जाए, तुम क्या कर सकती थी? अब जरा मुझे ये भी समझा दो। मैं कुछ नहीं कर सकती सर। यही तो बात है ना, अगर तुमने तुम्हारे पार्ट पे कोई गलती होती, तुम्हारे हाथ में कुछ होता तो फिर तो आत्मग्लानि करनी चाहिए। वरना मैंने सुबह आपको इसी बात से स्टार्ट करती थी कि बच्चे इसको एक्सीडेंट समझो, लाइफ में अच्छा बुरा वक्त आदमी का चलता रहता है, आप मान के चलो आज से अच्छा समय शुरू हो गया। उसके बाद अब आप देखिए कि उसके बाद ये केस चला, फिर कोर्ट की निष्पक्षता को रखने के लिए और क्योंकि संगीन आरोप एक चीफ ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पे लगे तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी इंक्वायरी की गई और उसके बाद फिर बाइज्जत बरी हो गए हमारे रंजन गोगोई साहब जो कि पूर्व चीफ जस्टिस थे। बाद में नवंबर के टाइम में ये फैसला आ गया, अयोध्या का वर्डिक्ट आ गया और उसके बाद जनवरी में जब वो हट गए अपनी चीफ जस्टिस की पोजीशन से, उसके बाद जनवरी में वापस सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही इस महिला को उसकी पोजीशन वापस दे दी गई और उसका जो सस्पेंशन रंजन गोगोई ने लगाया था वो भी हटा दिया गया। हम आपको पूरा केस समझाते हैं कि क्या हुआ था। तो बात यह है कि एक यंग, और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि एक स्टोरी है और उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेड है, तो
इट्स बेटर कि मैं उसी से ही बता दूं। तो एक यंग वुमेन थी जो कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट थी ये महिला, जस्टिस रंजन गोगोई के ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट में ही। तब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, शायद चीफ जस्टिस नहीं थे। तो बात यूँ शुरू होती है कि 2018 में इस महिला को करीब 3 बार ट्रांसफ़र किया 3 हफ्ते में ही, और उसके बाद फिर एक ट्रिवियल केस पे उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इसने कुछ अपने काम में हेरफेर की थी। उसके बाद फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाद में उनके जो हस्बैंड, जो कि एक कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में उनके जो ब्रदर इन लॉ वो भी पुलिस कांस्टेबल थे, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। उनके एक और सेकंड ब्रदर इन लॉ थे जो कि डिसेबल्ड थे, वो भी जस्टिस गोगोई के ही ने जिनको हायर किया था, जस्टिस गोगोई ने जिनको हायर कर रखा था किसी काम के लिए, उनको भी वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यानी कि पूरी फैमिली को एक तरीके से सारी अलग अलग जगहों से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो इसके बाद ये भी होता है कि दिल्ली पुलिस इस महिला को और उसके पति को ब्राइबरी के केस में, 50,000 रुपये की ब्राइबरी के केस में, किसी मसले में जो लिखते हैं कि जॉब लेने के मसले में उसने 50,000 रुपये का इनके ऊपर आरोप लगाया, और पुलिस उनको उठा करके बंद कर देती है। और उसके बाद महिला पिछले साल अप्रैल में आरोप लगाती है जस्टिस रंजन गोगोई पे कि उन्होंने इस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इसके बाद इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी देती है, कई सारी प्रेस और मीडियाज़ को भी पहुंचाती है। लेकिन आपको तो पता है हमारे यहाँ की मीडिया, इंपॉर्टेंट मसले तो दिखते ही नहीं है, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हुई, इंक्वायरी चली, लेकिन तब तक इनके पास ना कोई जॉब थी, ना खाने को था, और पुलिस केस भी था जिसके लिए वो अरेस्ट भी हो चुकी थी। फिर इंक्वायरी होती है, रंजन गोगोई पे बहुत सारे तीर तलवार उठते हैं, और बाद में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है इस पूरे मसले से। और देखिए, मज़ेदार बात देखिए कि इस पूरे केस की जो हेयरिंग होती है वो खुद एक ऐसे बेंच के द्वारा की जाती है जिसको हेड खुद CJI यानी रंजन गोगोई कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि नोबडी कैन बी जज बाय हिमसेल्फ, यानी आप अपने केस के खुद जज नहीं हो सकते। और देखिए कि इस केस में उस प्रिंसिपल की भी कैसे धज्जियाँ उड़ाई जाती है। और उसके बाद फिर ये केस कई बेंच से इधर उधर कई जगह जाता है, बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें, और उसके बाद फाइनली ये क्लियर कर दिया जाता है कि जो विमेन का एलिगेशन है वो बेसलेस है, और उसको जो रंजन गोगोई साहब हैं उनको क्लीन चिट दे देनी चाहिए। और इसी बेसिस पे उन्हें फाइनली क्लीन चिट मिल जाती है खुद सुप्रीम कोर्ट से। वो CJI तो रहते ही हैं। तो इस पूरी कहानी में बहुत सारे पेंच होते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत सारे सवाल बिना जवाब के भी हैं। आप सोचिए कि कोई एक महिला को इतने बार ट्रांसफ़र क्यों किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, और रंजन गोगोई साहब जिनके अंदर ही वो असिस्टेंट हैं कोर्ट में, वो उनको इतनी बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर उनको उनका काम पसंद नहीं आ रहा तो उनको 1 बार ट्रांसफ़र करेंगे, 2 बार ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर छुट्टी कर देंगे। उसके पूरे परिवार के सब लोग क्या काम करने में ख़राब हो गए एकदम से, कि सबका एक से एक करके सस्पेंशन आ गया अलग अलग जगहों पर। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं, और कई सवाल उन पे थे, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि जो उनको आज राज्यसभा की सीट दे दी गई है वो भी एक तरीके का फेवर था। अलग अलग मैटर्स में उनको जो हेल्प करी गई हो या कुछ भी किया गया हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो मेरिट है वो इसी बात पे है कि आफ्टर देम बीइंग रिटायर्ड फ्रॉम द मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन इन दिस कंट्री, इट इज़ सर्टेनली मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन, उसके बाद उसको किसी और ऑफिस के लिए तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी विधाएं बनाई गई हैं जिसमें उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आफ्टर यू बीइंग एट सर्टेन पोजीशन यू शुड नॉट जॉइन एनी अदर पब्लिक पोजीशंस एनीवेयर। तो ये एक अपने आप में एक कई सवालों के घेरे में रंजन गोगोई साहब को रखता है। खैर, फिलहाल उनको कोरोना हो गया है, वो कोरोना से ग्रसित हैं, अभी 2 ही दिन पहले ये बात आई थी। तो हम उम्मीद करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि वो ठीक हो जाएं, और फिर अगर ये सवाल उनके सामने कोई हिम्मत करके रख पाए तो शायद वही इन सवालों का सही जवाब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।